बिहार का सरकारी बैंक दो फर्जीवाड़ा बड़े आराम से कर लेता है। एगो आपका मोटरसाइकिल अपने गेट के सामने से चोरी करवा देता है, और दूसर का जैसे आप ज़्यादा पैसा बैंक से निकाल के निकलिएगा तो ऐसे चाय या चोर को पता चल जाता है, पता नहीं भगवान फोन करके बताते हैं कि भाई भैयावा जो है ना 1 लाख रुपया निकाल के गया है, इसको लूट लो। कहीं नहीं तो कहीं यही लोग मिले रहते हैं, और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिस बैंक के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो जाए उसका मैनेजर को सस्पेंड कर दो। जिस बैंक में अगर किसी भी ग्राहक का पैसा जो है कोई चाय काट ले उसका मैनेजर को सस्पेंड कर दो। 4 मैनेजर को सस्पेंड करेंगे। बिहार में बैंकों के आगे से मोटरसाइकिल चोरी और बैंकों में लोगों के साथ लूटपाट बंद हो जाएगा। बिहार में सरकारी बैंक के बर्बादी का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे खाता खुलवाना है तो कैशियर और मैनेजर से पहले दलाल से मिलिए। यहाँ पे सीसी कराना है तो मैनेजर से पहले दलाल से मिलिए। यहाँ पे किसान क्रेडिट लोन लेना है तो मैनेजर से पहले दलाल से मिलिए। यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेना है तो मैनेजर से पहले दलाल से मिलिए। और यहाँ तक कि पासबुक भी प्रिंट कराना है ना तो मैनेजर से पहले दलाल से मिलिए। और इसी के वजह से बिहार का सारा सरकारी बैंक जो है वो भ्रष्टाचार का जड़ बन चुका है, और इसी के वजह से बिहार का सारा सरकारी बैंक जो है ना वो बर्बाद हो चुका है और गरीबों का खून चूस रहा है। ये पारस पकड़ी बैंक है, और यही स्थिति बिहार के सभी सरकारी बैंकों का है। एक गरीब जाता है 2000 रुपया निकालने तो बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, और दलाल टाइप के लोग और बड़े लोग जाते हैं और वो एक दिन में 25,50,000 रुपया बैरल चेक से निकालते हैं तो उनको कैश पेमेंट दे देते हैं। ये है सच्चाई, और ये सच्चाई मैंने दिखाया था आपको मोतिहारी के एक सरकारी बैंक का। और ऐसा ही पारस पकड़ी में भी होता है। अभी मैनेजर साहब ने बोला है कि पिछले 7-8 महीना से हम एको को सीसी नहीं किए हैं। भाई काहे नहीं किया है? तब तो आप कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है कि लोन दो लोन दो लोन दो, आप बोल रहे हैं कि लोन नहीं दिए हम। अगर आदमी के पास पूरा कागज पत्र है तो आप लोन क्यों नहीं दिए? और अगर लोन दिए तो गुप्ता जी को लोन क्यों नहीं दिए, जो गुप्ता जी पिछले 3 साल से परेशान है। भारत के सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है, और वो निजीकरण इसलिए हो रहा है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी पूरा ईमानदारी से पिछले 70 साल से काम किए हैं, और उस ईमानदारी का फल ये मिला है कि आज जितने भी गरीब लोगों का खाता सरकारी बैंक में है वो सभी के सभी लोग परेशान हैं। ये पासवान जी हैं और ये गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी को 3 से 4 लाख रुपया का सीसी कराना था, और सीसी के चक्कर में 38,000 रुपया इन्होंने कैश खर्चा किया है, और खाना पीना सब मिला के जो है 1 लाख रुपया के आसपास खर्चा किया है इन्होंने। रसगुल्ला से लेके चाय पानी नाश्ता सब खर्च किया है जी। ये पासवान जी हैं। 2019 में इनके बच्चे का दिल में छेद का प्रॉब्लम इनको पता चला। ईमानदारी से कमा के इन्होंने अपने खाते में 1 लाख रुपया डाला था। ये बच्चे का ऑपरेशन कराना था, इस बच्चे का दिल में छेद है, और ये दर्द जो है ना, ये बैंक में बैठे हुए अगर स्टाफ समझ लिए होते ना तो इनके साथ फ्रॉड नहीं होता। ये बैंक में आए थे 2000 रुपया निकालने, और कैशियर ने बोल दिया कि नहीं बैंक से मत निकालिए, आप जाइए एटीएम से निकालिए। 2000 रुपया एटीएम से निकाले, और अगले दिन इनके खाते में से 1,08,96 रुपया निकाल लिया गया। आखिर क्या निकाल लिया गया ना। उसके बाद आने के बाद मैनेजर साहब बोले कि हम यहाँ कुछ नहीं जानते हैं, जहाँ मन कहते हैं जाओ। मैनेजर साहब क्या बोले? जहाँ मन कहते हैं जाओ, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये मैनेजर साहब डायरेक्ट बोले कि जहाँ मन करे वहाँ जाओ, हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये लोग पता है किसका जानते हैं? ये लोग नीरव मोदी का और विजय माल्या का जानते हैं, तभी ना पैसा लेके उड़ जा रहा है सब, और गरीब को भला नहीं हो रहा है। आप कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 3 साल से दौड़ रहे हैं। 3 साल से जी। काहे लग दौड़ रहे हैं 3 साल से? 3 साल से बोले हम तो, थोड़ा जोर से बोलिए। हमसे बोले कि सीसी कर देंगे, तो हम ये बनवाइए कागज वो बनवाइए। गरीब का सीसी नहीं होता है, अमीरों का करोड़ों रुपया का सीसी होता है, और पूरा हम डिटेल्स निकाल के बता देंगे। और इन्होंने क्या बोला था कि पिछले 6 महीना से एको को सीसी नहीं किया है जी। हमसे बोले कि एक भी नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो सबूत दिखाइए हमको। तो हम गरीब आदमी कहाँ सबूत खोजते रहेंगे। और आपका पैसा भी लोग बर्बाद कर दिया जी। हमारा पैसा भी खत्म हो गया। इनका सीसी पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। ये बेचारे गरीब पिछले 2 साल से परेशान है। आज मैं जब बैंक में गया तो पहले तो उन्होंने सीधे मुंह से बात करना ही बंद कर दिया, उसके बाद से थोड़ा बहुत
रगड़ा झगड़ा हुआ तो थोड़ा ठीक से बात किए। और ये डिटेल्स निकाल के दिए हैं, बैंक का 2 डिटेल्स बैंक के ही खाते से मैच नहीं कर रहा है। एक डिटेल्स में 20,000, 15,000, 8,000, 7,000 रुपया निकला हुआ दिखा रहा है, तो दूसरे डिटेल्स में 15,000, 15,000, 20,000, 20,000 और 30,000 रुपया निकला हुआ दिखा रहा है। अगर ये गरीब गलत करता है तो ये बैंक जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जुर्माना के साथ ब्याज वसूल करता है, वो भी ब्याज चक्रवृद्धि के साथ। आज ये बैंक की गलती है तो ये गरीब कहां कहां दर दर की ठोकरें खाए। ये थाना में गए थे, थाना में केस नहीं हुआ, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में केस किए हैं और कोर्ट में लड़ रहे हैं। पैसा इनका, खाता इनका, मेहनत करके अपने खाते में अपना पैसा डाले और लूट के बैठे हैं ये लोग। और 38,000 का ओवरड्राफ्ट बता रहे हैं इन लोग। और उसके अलावा 38,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट यही मैनेजर साहब बता रहे हैं। और जब मैंने मैनेजर साहब से पूछा तो मैनेजर साहब कह रहे हैं कि 1-2 साल में सेटलमेंट हो जाएगा। मैटर है 2019 का, अब भी हो गया 2021 और सेटलमेंट होगा 1-2 साल में। जरा सोचिए ये मैनेजर साहब कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर ये मैनेजर साहब ईमानदारी से काम किए होते तो ये बेचारे गरीब आदमी का जो है पैसा अभी तक खाते में आ गया रहता और इस बेचारे जो लड़का है जिसके दिल में छेद है उसका इलाज हो गया रहता। इंसानियत शर्मसार होता है हर दिन और हम लोग चुप रहते हैं। अगर हमारे यहाँ का नेता ईमानदारी से काम किया होता और टाइट व्यवस्था इन लोगों का किया होता तो आज इस प्रकार से ये लोग बात नहीं करते। इस बैंक में अगर एक गरीब आता है तो उसका काम 2, 3, 4, 5 घंटा लेट से होता है और एगो रसूखदार लोग आ जाते हैं तो एट ए टाइम ये बैंक वाले काम करके देते हैं। एट ए टाइम इनका 2,000 रुपया नहीं निकला और 2,000 नहीं निकला, इसके वजह से इनको 1,08,000 रुपया का चूना लगा, साथ में 38,000 रुपया का ओवरड्राफ्ट का चूना लगा। और आज भी इनका बच्चा जो है कल मर जाएगा तो उसके लिए ना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार होंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे और ना ही बैंक के मैनेजर साहब जिम्मेवार होंगे। ये सच्चाई है। और अगर हम चिल्ला चुलू दिए ना तो ये मैनेजर साहब इधर जो अंदर बैठे हैं, मेरा आवाजवा उनको टाई टाई सुनाई दे रहा होगा, सीधे मझवलिया फोन करेंगे और थाना से पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे मनीषवा हंगामा किया है, लेके जाओ। और ये जो जितने लोग देख रहे हैं ना ये चुपचाप रहेंगे और मुझे पुलिस जो है उठा के लेके चला जाएगा। सारे के सारे लोग चुप रहेंगे। ये है सच्चाई। समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान मैनेजर जो पारस पकड़ी है के है उनकी है। नहीं कर रहे तो ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। प्यार से बात करने पे ये लोग नहीं सुनते हैं। कितना साल से आप दौड़ रहे हैं? 2 साल से मैं दौड़ रहा हूँ इन लोगों के पास। कोई इनका सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लास्ट दाव में हमने लास्ट में जाकर सिविजन कोर्ट में जाकर हमने केस किए हुए हैं। कोर्ट में केस कितना साल पहले किए? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल कोर्ट में केस किए हुए हो गया। उसका कोई निदान वहाँ से भी नहीं हो रहा है। ये पारस पकड़ी बैंक में अगर सीसी कराना है तो 30% आपको घूस देना पड़ता है। सच्चाई है जी, है ना जी। डरा के मत बोलिएगा। सही बात है। जो आदमी पैसा देता होगा उसका काम होता है। पासबुक चेंज करे खातिर आदमी आवत रहता, पासबुक झाट नहीं चेंज हो। आज अब बिहान अब परसों पासबुक कोई नहीं चेंज कर रहा है यहाँ पे। और क्या मैनेजर साहब तो बड़ी ईमानदार है। यहाँ पासबुक ले हम चेंज करने के लिए आज वर्तमान मैनेजर साहब 3 महीने पहले लेके आए थे, हमारा पासबुक चेंज किए हैं। कितना महीना? 3 महीने पहले आए हैं, हमारा पासबुक नहीं। स्टेट बैंक ने गलती माना है कि हमारे एटीएम में सीसीटीवी खराब था, जिसके वजह से इनके अकाउंट से जो पैसा निकला हुआ उसमें से 20,000 रुपया हम दे रहे हैं। 1,0896 रुपया में 20,000 रुपया दे दीजिएगा और बाकी 80,896 रुपया डकार लीजिएगा। हमें वो भी 20,000 रुपया नहीं चाहिए, आप 20,000 रुपया रख लो। लेकिन जो क्लर्क थे जिन्होंने इस आदमी को भेज दिया कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, जाओ एटीएम से निकालो, पहले उस क्लर्क पे कार्रवाई हो। जो इस ब्रांच के मैनेजर हैं जो इस गरीब आदमी को कोऑपरेट नहीं किया, पहले उस पर कार्रवाई हो। जो ये गुप्ता जी का सीसी कराने के चक्कर में पिछले 3 साल से जो मैनेजर लटकाए हैं, चाहे अभी वर्तमान मैनेजर हो चाहे पुराना मैनेजर हो, पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो, तब जाके हिसाब बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल विधायक और सांसद जी आके आई मैनेजर साहब के समर्थन में खड़ा हो जाएंगे। काहे कि ये लोग जो है ना कामुआ उन्हीं लोगों का करते हैं, आम आदमी का नहीं करते हैं। सच्चाई है। अगर आम आदमी का काम किए होते ना तो आज ये लोग परेशान नहीं होते। ये भी सच्चाई है।
और हाँ, मैं भी इस मैनेजर साहब को चैलेंज करता हूं कि आपको भी पूरा भरोसा है आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगा, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि जब तक आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक मनीष चुप नहीं बैठेगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगा। बस गारंटी। इतने भोले भाले लोग होते हैं चंपारण के, आपको समझ में आना चाहिए। इंसानियत के नाते भगवान अगर आपके बेटे के साथ ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा। इंसानियत के नाते आपको समझ में आना चाहिए था कि इस लड़के के दिल में छेद है और इसका इलाज कराना जरूरी है, और इसका इलाज का पैसा जो है जिस बाप ने कमाया था उसका पैसा जो है फ्रॉडिज्म का शिकार हो गया, उसके अकाउंट में उसका पैसा दिलवाना जरूरी है। लेकिन आपने नहीं किया, और नहीं किया तो ये आदमी जो है 1 महीना से मुझे फोन कर रहे थे, मैं पटना था, मैं आया और आज इनके साथ मैं मैनेजर से मिलने गया था। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।